Assalamu alaikum. Myself Ujala Iftikhar. Hope all the students are fine at their home. आपकी आसानी के लिए I am going to make the second year lectures starting from the topic homeostasis. First chapter है bio का, second year का homeostasis. Today I am going to give you the concepts in homeostasis. Homeostasis है क्या और हमारी लाइफ में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? It is first introduced by American scientist Walter Cannon. सबसे पहले इसको जो डिस्कस किया वो वाल्टर कैनन ने किया. होम्योस्टेसिस एक्चुअली डिराइव हुआ है, ये एक कंपोजिशन है ऑफ टू वर्ड्स. सबसे पहला है होमियो. होमियो मीन्स सेम, स्टेटिस मीन्स टू मेंटेन, यानी एक स्पेसिफिक मेंटेनेंस रखना, एक बैलेंस रखना इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, उसको जो है वो एक्सप्लेन करता है कौन? होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आना, जारी बात है अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कोई चेंज आएगा तो वो ह्यूमन बॉडी को भी इफेक्ट करेगा. हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के साथ साथ फ्लक्चुएशंस, किसी भी किस्म के चेंज को बर्दाश्त जो है वो करने की ताकत रखती है. एंड दैट टॉलरेबल रेंज विच इज़ सपोर्टेड टू द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ होम्योस्टेसिस. होम्योस्टेसिस का क्या फंक्शन है कि अगर बाहर के एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है तो वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगी, उससे प्रोटेक्शन देगी, उसे एक बैलेंस मेंटेनेंस में हेल्प आउट करेगी. अब वो किस तरह से इसको हेल्प आउट करेगी, इसका हमारी बॉडी में जो है वो क्या रोल है? रोल इन ह्यूमन बॉडी. Homeostasis helps to maintain certain processes such as osmoregulation, excretion and thermoregulation. इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट चैप्टर में हम इन प्रोसेसेस की फर्दर डिटेल्स जो है वो पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंफर्म यू और टेल यू दैट व्हाट आर दीज थ्री प्रोसेसेस. ये प्रोसेसेस क्या हैं और ये हमारी बॉडी में कौन कौन सा मेजर रोल प्ले करते हैं. सबसे पहले अगर हम बात करें ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो, यू आर वेल फेमिलियर विद द वर्ड ऑस्मो, और रेगुलेशन का मतलब है कि रेगुलेट करना, इसको चेंज अप करना. Regulation of solute and water concentration. Osmoregulation is a process in which we will study the regulation of solute and water concentration. अब ये regulation कैसे हो सकती है? Here I am going to share a diagram. आप ये डायग्राम देखें तो इसके अंदर आपको तीन तरह के सेल्स की फॉर्म्स नजर आ रही हैं. The first one is hypertonic, second one is isotonic and the third one is hypotonic. Hyper means you can say कि जहाँ पर जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, इनसाइड एनवायरनमेंट में चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट. सारी सी बात है, सरवाइव करने के लिए किसी भी चीज़ को बैलेंस, उसका इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डायग्राम में आप देख सकते हैं कि तीनों फिगर्स में आपको रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज दिखाए हुए हैं, जिसके अंदर सॉल्ट एंड वाटर कंसेंट्रेशन, सोल्यूट एंड वाटर कंसेंट्रेशन जो है वो वेरी कर रही है. जो फर्स्ट कंडीशन है हाइपरटोनिक, इसमें सेल जो है वो श्रिंक फॉर्म में है. सेल जो है वो श्रिंक कैसे है, ये इम्बैलेंस किस तरह से आया? ये इम्बैलेंस इस तरह से आया क्योंकि जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आ रहा है, वाटर पोटेंशियल में चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को अपने आप को बैलेंस रखना है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो बाहर सेल से निकाल रहा है और अपनी स्ट्रिंग फॉर्म में आ रहा है. ये हम आगे फर्दर डिटेल से जो है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी. अभी फिलहाल यू हैव टू ऑब्जर्व कि होम्योस्टेसिस क्या है. उसमें जो है वो ये ऑस्मो रेगुलेशन में मेंटेनेंस जो है वो कॉज कर रहा है. उसके बाद है एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन हम कहते हैं अपनी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल को. आपको पता है डेली आप बहुत सी फूड्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं. आजकल फास्ट फूड आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऐसे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बनते हैं जिनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं होती. एंड दैट वेस्ट आर नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ये अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, दीज आर द टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट विच शुड बी रिमूव आउटसाइड द बॉडी. अब ये वेस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं. मैमल्स की अगर हम बात करें तो दे
they have to remove यूरिया फ्रॉम देयर बॉडी। वो यूरिया जो है, अगर हम अपना ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेसिफिक प्रोसेस है, एक ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर, जिसको हम यूरिनरी सिस्टम की बात करेंगे आफ्टर आफ्टर गेटिंग सम पॉइंट्स फ्रॉम होम्योस्टेसिस। अब इसके अंदर यूरिनरी सिस्टम में किडनी जो है वो अपना मेजर रोल प्ले करती है, यानी एक्सक्रीशन से जब हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई भी मेटाबॉलिक वेस्ट एक्सेस अमाउंट में हो जाता है तो उसको हमारी बॉडी से रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस है, दैट इज एक्सक्रीशन। थर्ड वन इज थर्मो रेगुलेशन। जैसे कि आपको नाम से ही शो हो रहा है, थर्मो मीन्स हीट और टेम्परेचर एंड रेगुलेशन मीन्स टू मेंटेनेंस, यानी बॉडी के अंदर टेम्परेचर या हीट को मेंटेन रखना, दैट प्रोसेस इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या है? इट इज द मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यू आर वेल फेमिलियर विद ऑप्टिमम इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ऑप्टिमम मीन्स हर एक की एक फिक्स्ड अमाउंट होती है, हर ऑर्गेनिज्म में एक फिक्स्ड रेंज ऑफ टेम्परेचर है जो उसके लिए टॉलरेबल है, जो वो बर्दाश्त कर सकता है। अगर उससे अबव जाएगा या उससे बिलो जाएगा तो इट कॉजेज फ्लक्चुएशंस फॉर हिज बॉडी। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है वो सेल्सियस में है 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो अगर आपका बॉडी टेम्परेचर अबव या बिलो 37 होगा देन इट विल कॉजेज चेंजेस फॉर योर बॉडी, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस अपना एक मेजर रोल प्ले करती है कि वो आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प आउट करती है। बॉडी टेम्परेचर जो है वो आपका कभी भी हाई हो सकता है या कभी भी लो हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन योर आउटर कंडीशंस। फॉर एग्जांपल, अगर हम सीजनल चेंजेस की बात करें, थर्मो रेगुलेशन में हम एग्जांपल ले सकते हैं समर सीजन एंड विंटर सीजन की। समर में आपने देखा है कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है आपको, क्योंकि टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से एक्सीड कर चुका होता है और आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस का बैलेंस जो है वो एक्टिवेट होता है, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को 37 तक लेके आता है। आउटसाइड द एनवायरनमेंट अगर टेम्परेचर 42 डिग्री तक चला गया है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो उस टाइम पर होम्योस्टेसिस जो है वो एक्ट अपॉन करेगी और वो आपके बॉडी टेम्परेचर को 42 से 37 तक लेकर आएगी, जिसकी रिस्पॉन्स में स्वेटिंग हो सकती है, आपकी डिफरेंट कंडीशंस होंगी। इसकी हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो तब डिस्कस करेंगे जब हम थर्मो रेगुलेशन पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना कि जब भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई टेम्परेचर चेंज आएगा, योर बॉडी होम्योस्टेसिस विल एक्टिवेट एंड इट विल बैलेंस एनी फ्लक्चुएशन इनसाइड योर बॉडी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी में यही है कि इट कीप चेंजेस इन अ नैरो रेंज विद वेरियस कंट्रोल सिस्टम्स। जाहिर बात है, किसी भी चीज़ को फॉलो अप करने के लिए, चलाने के लिए इसके जो है वो कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं। अब होम्योस्टेसिस का अपना कंट्रोल सिस्टम है इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। फीडबैक मतलब ये रिस्पॉन्स करती है। ये रिस्पॉन्स किस तरह से कर सकती है? ये लिविंग कंट्रोल सिस्टम भी हो सकता है और फिजिकल कंट्रोल सिस्टम भी। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आप एक रूम में बैठे हो और उस रूम के अंदर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आ रही हैं। अब आपको किस तरह से पता लगेगा? साइंस लैब के अंदर हम ये मेजर कर सकते हैं कि हम एक थर्मोमीटर जो है, एक डिवाइस, एक सेंसर जो है वो हैंग कर देंगे वॉल के ऊपर, जो हमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस जो है वो बताता रहेगा। जैसे ही टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, आप उससे आइडिया लगाओगे कि अब टेम्परेचर एक्सीड कर गया है, आपको प्यास लगेगी एंड सर्टेन कंडीशंस आपको बताएंगी दैट योर कंट्रोल सिस्टम शुड हैव टू बी एक्टिव। सेकेंडली, ये हेल्प आउट करता है इन मेंटेनेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय मेकिंग अडेप्टेशंस एंड कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस। अडेप्टेशंस आपको पता है, जब एक ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट चेंज होता है, अगर वो उस एनवायरनमेंट के लिहाज से अपने आप को अडेप्टेबल, अपने आप में वो चेंज ले आएगा जो उसको सर्वाइवल में हेल्प आउट करेगा, तो ही वो वहाँ पर जो है वो सर्वाइव कर सकता है। अगर उस चेंज के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स की बॉडी या होम्योस्टेसिस ने उसको चेंज नहीं किया तो उसकी जो है वो डेथ हो जाएगी। मींस सर्वाइवल रेट जो है किसी भी एनवायरनमेंट में वो हमारा डिपेंड करता है हमारी अडेप्टेशंस पर, हमारी अडेप्टेबिलिटी पर। और अगर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अडेप्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, तो ऑब्वियसली वो सपोर्ट करेगा एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को, यानी एवोल्यूशन को जो है वो सपोर्ट करेगा। यू आर वेल फेमिलियर
विद एवोल्यूशन, ये क्या है कि चेंजेस अकर विद द पैसेज ऑफ टाइम। सारी बात है प्रीवियस डेज में देखा जाए तो तब से लेके अब तक का टाइम पीरियड अगर हम अब के एरा की बात करें तो बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स ने यहाँ पर सर्वाइव करना सीखा है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस जो है वो मेजर हमें बताती है कि किस तरह से एक स्टिमुलस आई और किस तरह से उसका फीडबैक हुआ, और फीडबैक से उसने वो चीज़ जो है वो बैलेंस कर। थर्मो रेगुलेशन में ही अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो इसके अंदर हम अपने डोमेस्टिक लेवल से, अपने घर से एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं कि आपके घर में किचन में अगर एक गर्म पतीली पड़ी हो या एक गर्म पॉट पड़ा हुआ है और आप उसको अचानक से हाथ लगाते हो, तो उस टाइम पर क्या रिस्पॉन्स होता है? जैसे ही आप उसको किसी गर्म पॉट को टच करोगे, आप उसको टच करके फटाफट अपना हाथ हिला वहां से हटा लेते हो। ऐसा चेंज क्या आया उसके अंदर सर्टेन फैक्टर्स जो है वो एक्ट करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं विच शुड बी मेंटेन्ड एट कांस्टेंट लेवल। अगर उनका फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड प्रोसेस होगा तो ही वो स्टेबल हो सकते हैं, अदरवाइज जो उनमें कोई भी चेंज आएगा तो इट विल कॉज इम्बैलेंस। अगर उनमें कोई भी चेंज आ रहा है होम्योस्टेसिस में तो वो इम्बैलेंस क्रिएट करेगा। अब इम्बैलेंस किस सेंस में? मैं इस एग्जांपल को, दैट इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, मैं इसको आपको एग्जांपल के थ्रू ही जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले जैसे मैंने बात की कि आपने किसी गर्म पॉट को हाथ लगाया, आपने स्टिमुलस जो है वो वहां से ली, आपके पास जो है वो वहां से एक स्टिमुलस आई। स्टिमुलस प्रोड्यूसेस चेंज इन वेरिएबल। स्टिमुलस ने क्या किया कि जो आपकी बॉडी में वेरिएबल था, यानी जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर था जो फिक्स था, उसमें जो है वो चेंज आया, और चेंज जो है वो डिटेक्ट किसने किया? वो डिटेक्ट किया एक सेंसर ने। वहां पर रिसेप्टर्स थे, ये रिसेप्टर्स किसी भी न्यूरॉन्स की फॉर्म में हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास स्टिमुलस कौन सी आ रही है। स्टिमुलस में भी वैरायटी है, केमिकल भी हो सकती है, वो टच की हो सकती है, वो लाइट की हो सकती है। इट इज वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अभी जो मैं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मैकेनो रिसेप्टर्स, यानी मैकेनिकल स्टिमुलस आपके पास आई और आपके सेंसर्स ने उसको टच के रिस्पॉन्स से जो है वो लिया, और इनपुट इंफॉर्मेशन जो है वो फौरन से उसने भेज दी एफरेंट पार्टवेयर से कंट्रोल सेंटर तक। रिसेप्टर्स जैसे ही स्टिमुलस को परसीव करते हैं उसके बाद वो उसे फॉरवर्ड कर देते हैं कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड हो सकता है। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड इस सेंस में क्योंकि वो एक्शंस लेते हैं। कोई भी स्टिमुलस आपकी बॉडी में आएगी, रिसेप्टर्स उसको लेकर जाएंगे कंट्रोल सेंटर तक। कंट्रोल सेंटर में ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उस पर जो है वो एक्शन लेगी, एनालाइज करेगी, और एनालाइज करने के बाद ये आगे जाके मैसेज फॉरवर्ड करेगी कि अब इफेक्टर्स इफेक्टर्स जो हैं वो उसका रिस्पॉन्स करेंगे। यानी किसी भी एक्शन के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है स्टिमुलस जिसको लेना है रिसेप्टर्स ने, और दूसरा है रिस्पॉन्स जिसको करना है इफेक्टर्स ने। जैसे ही स्टिमुलस रिसेप्टर्स तक आई, रिसेप्टर्स लेके गए कंट्रोल सेंटर तक, और कंट्रोल सेंटर जो है वो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड दोनों ने एक्ट किया, दोनों में से किसी ने एक्ट किया और इफेक्टर्स को मैसेज दिया। इफेक्टर्स ने अब रिस्पॉन्स करना है फीडबैक टू इन्फ्लुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ स्टिमुलस एंड रिटर्न्स वेरिएबल ऑफ होम्योस्टेसिस। जैसे ही इफेक्टर्स तक ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आएगा, ये इफेक्टर रिस्पॉन्स करेंगे और दोबारा से वेरिएबल्स का जो बैलेंस है, जो इम्बैलेंस हो गया था, उसको अपनी नॉर्मल रेंज तक ले आएंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो एक्शन हो रहा है हमारी बॉडी में, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ होम्योस्टेसिस। ये सिर्फ और सिर्फ होम्योस्टेसिस की वजह से है, जो हमारी बॉडी में वाटर और सॉल्ट की कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखती है, जो हमारी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवाती है, और जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट्स वाई ये तीन प्रोसेसेस जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। आई होप कि आपको होम्योस्टेसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। इसमें मेन चीज़ जो याद करने वाली है, दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ होम्योस्टेसिस एंड द सर्टेन फैक्टर्स व्हिच एक्ट अपॉन इट। मैं सर्टेन क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ यहाँ पर, ये आप मुझे कमेंट्स में सेंड कर सकते हैं इनके आंसर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन होम्योस्टेसिस। Second is, what are the three things that body need to maintain? And the third one is, why does the body temperature need to be maintained? I am waiting for your answers. Kindly answer me in the comments. Thank you.